कभी रात के आसमान को निहारते हुए आपने सोचा है, ये तारे, ये आकाश गंगा, ये अनंत अंधकार, आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ? और एक दिन क्या यह सब समाप्त हो जाएगा? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड की कहानी है, हमारी, आपकी और हर उस चीज की जो कभी अस्तित्व में आई और जो एक दिन विलीन हो जाएगी। आइए हम आपको ले चलते हैं एक यात्रा पर, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसके संभावित अंत तक। करीब 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न ऊर्जा, न पदार्थ। फिर अचानक एक विस्फोट नहीं बल्कि एक विस्तार हुआ। इसे हम कहते हैं बिग बैंग। एक सूक्ष्म बिंदु जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित था, वह फैलना शुरू हुआ और उसी क्षण समय की घड़ी ने चलना शुरू किया। एक नया अध्याय खुला अस्तित्व का। शुरुआत में था सिर्फ ऊर्जा। यह ऊर्जा कणों में बदली, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स। ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था, लेकिन जैसे जैसे वह फैलता गया, तापमान घटता गया। लगभग 3 लाख साल बाद पहला प्रकाश बाहर आया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। यह आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, ब्रह्मांड की शिशु अवस्था की गूंज बनकर। अब अंधकार था, लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण ने खेल खेला। हाइड्रोजन गैस के बादल आपस में जुड़ने लगे, दबाव बढ़ा, तापमान बढ़ा और एक दिन पहला तारा चमका, रोशनी का पहला दीपक जला। ये थे ब्रह्मांड के पहले दीप, जो आज भी दूर अंतरिक्ष में चमक रहे हैं। इन्हीं तारों की कोख से जन्मे वो भारी तत्व जिनसे बाद में ग्रह, चंद्रमा और हम बने। हर बार जब कोई तारा मरता, वह विस्फोट करता सुपरनोवा में और बिखेर देता नए जीवन के बीज। एक लंबी अवधि के बाद हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का निर्माण हुआ और उसमें एक मामूली सा तारा, हमारा सूर्य, करीब 4.6 अरब साल पहले जन्मा। उसके चारों ओर ग्रहों की एक परिक्रमा शुरू हुई और उसी में एक नीला ग्रह पृथ्वी। धरती पर महासागर, ज्वालामुखी और जीवन की झलकियां दिखाई जाती हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कोई चमत्कार नहीं थी, पर यह असाधारण जरूर था। रासायनिक प्रतिक्रियाओं से सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बने, फिर धीरे धीरे यह जीवन जटिल होता गया। लाखों सालों में वनस्पति, जलचर, थलचर, पक्षी और अंततः मानव। मानव जो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, हम कौन हैं? क्या यह ब्रह्मांड हमारे लिए बना है? हमने पहाड़ों को काटा, नदियों को मोड़ा, चांद पर कदम रखा और अब हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड खुद बहुत तेजी से बदल रहा है। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। इसके पीछे है एक रहस्यमयी शक्ति, डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है, तारे, ग्रह, गैस, वह कुल ऊर्जा का सिर्फ 5% है। बाकी 77% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी। हम उस 95% को नहीं समझते, पर वह हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। ब्लैक होल्स की गहराइयों को दिखाया जाता है। ब्रह्मांड में कुछ स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। ये हैं ब्लैक होल्स। और अब हम जानते हैं कि हर आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। शायद हमारी आकाशगंगा के भी अंत में वही होगा। अब सवाल है, इसका अंत क्या होगा? 3 संभावनाएं हैं। पहली, बिग क्रंच, जब विस्तार रुक जाएगा और गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस खींच लेगा। पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा उसी बिंदु में जहां से यह शुरू हुआ था। एक अंत या शायद एक नई शुरुआत। दूसरी, हीट डेथ या बिग फ्रीज। ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि तारे बुझ जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। कोई गति नहीं, कोई ताप नहीं, सिर्फ ठंडा, अंधकारमय शून्य। तीसरी, बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी बहुत आक्रामक हो गई तो वह हर चीज को, आकाश गंगाओं को, तारों को, ग्रहों को, परमाणुओं को फाड़ देगी। यहां तक कि समय और स्थान भी समाप्त हो जाएंगे। हम नहीं जानते कि कौन सी संभावना सही होगी, लेकिन जो तय है वह है परिवर्तन, और परिवर्तन ही ब्रह्मांड की प्रकृति है। हम इस ब्रह्मांड का एक अंश हैं। जब आप अपने चारों ओर देखें तो जान लें, हर अणु, हर कण किसी तारे की राख है। हम तारे हैं जो सोच सकते हैं। हमारा जन्म ब्रह्मांड के गर्भ से हुआ और एक दिन हम फिर उसी में लौट जाएंगे, शायद एक नए ब्रह्मांड का हिस्सा बनकर। तो अगली बार जब आप आकाश को देखें, एक तारे की ओर देखें, तो याद रखें, वह सिर्फ रोशनी नहीं है, वह आपका अतीत है और शायद आपका भविष्य भी।